हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड जसना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा-सा डलने में लेट हो जाएगा जस्ट बिकॉज़ ऑफ टू थिंग्स। 2 चीज़ों के कारण ये वीडियो थोड़ा-सा लेट डल रहा है और वही 2 चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बताऊँगी। क्योंकि मैं कोई सा भी काम करने से पहले ये 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है हर किसी की लाइफ़ में। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो मायने रखता ही रखता है, बट पर्सनल लाइफ में जब अपन कोई अपनी दूसरी चीज़ भी करने जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये 2 जो चीज़ें होती है वो पहला होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के नहीं होते एक्चुअली, अलाइनमेंट एक ही टाइप का होता है, बट मेरा दूसरा वाला टाइप जो मैं बहुत फॉलो करती हूँ उस बारे में मैं आपको बताऊँगी। एंड सेकंड थिंग जो होता है वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है। अब इंस्पायर्ड एक्शन एंड अलाइनमेंट क्या होता है? बेसिकली अलाइनमेंट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन में फॉलो किया जाता है, अलाइनमेंट इज नथिंग बट जब आपको कोई चीज आपकी लाइफ में चाहिए या फिर आपको कोई स्पेसिफिक चीज मैनिफेस्ट करनी है या कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए अलाइनमेंट किसका भी चार चीजों के बीच में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो चार चीजों अलाइनमेंट में है, जैसे हम बोलते हैं ना माइंड बॉडी एंड सोल कनेक्शन में हो तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। वैसे ही ये चार चीजें जब आप अलाइनमेंट में करेंगे तो आपकी जो भी चीज़ आपको चाहिए आपकी लाइफ में वो आना और ईज़ी हो जाती है। अपने माइंड को ये सब चीज़ों को अलाइनमेंट में रखना ज़रूरी है। अब वो 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहले थॉट्स, आपको जो चाहिए आपका अलाइन आपका आपको जो चाहिए उसमें आपका अलाइनमेंट होना चाहिए थॉट्स का। दूसरा फीलिंग्स, आपको फीलिंग्स को भी अलाइनमेंट में रखना है। तीसरा, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, आपका जो भी चीज़ करने जा रहे हैं, वो भी अलाइनमेंट में होना चाहिए। जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसी के उसमें एक्शन होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज़ थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन एंड बिलीफ। या बिलीफ, बिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये चारों चीज़ों का जब अलाइनमेंट होगा, तब आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। इसे TFAB भी बोला जाता है। एंड द सेकंड अलाइनमेंट जो कि मैं पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ में, जो कि अलाइनमेंट होता है यूनिवर्स के साथ। अब ये अलाइनमेंट कैसा होता है? बेसिकली मैं आपको एक छोटी-सी झलक बताती हूँ, ये जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आपको क्या फीलिंग्स, आप कैसा महसूस करते हो? जब मैं अपनी चीज़ें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या कोई भी चीज़ चाहती हूँ, तो उसमें अलाइनमेंट में रखने के लिए मैं सबसे पहले जाती हूँ यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में। यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में ये कुछ मेरे लिए जो रहता है वो 15 टू 20 मिनट्स का अभी तक का मेरा मैक्सिमम है। 15-20 मिनट्स तक ना एक ऐसी वाली जो फीलिंग रहती है होलनेस वाली, एकदम सब चीज़ों से कनेक्टेडनेस वाली, फिर सबके लिए प्यार, कंपैशन, काइंड जो बोलता है ना कि ये अपनी ओरिजिनैलिटी होती है, वो होलनेस, अपनी ट्रू नेचर में जाना, वो 15 मिनट का अलाइनमेंट में वो यूनिवर्स के साथ महसूस करती हूँ, वो होता है। एक्चुअली अगर आप देखो तो आप कभी-कभार बिना वजह के बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी पता नहीं सब चीज़ें चल रही है, हो रहा है, बट यू फील समथिंग कि यार बहुत एक ब्लिस वाला जो फीलिंग रहती है, ब्लिसफुल। और ये चीज़ों में मुझे पता है कि मुझे उनके साथ अलाइनमेंट में कैसे आना है। ये सब चीज़ों की स्टार्टिंग सबसे पहले होती ही इससे है कि अपन जब खुद के साथ रहना स्टार्ट करते हैं, खुद के साथ बैठना स्टार्ट करते हैं, तब उनको पता चल जाता है कि कब अपन अलाइनमेंट में हैं, कब आउट ऑफ अलाइनमेंट में हैं। सेकंड चीज़, जब भी आप अलाइनमेंट में रहोगे, पहला वाला अलाइनमेंट तो आपको खुद ब खुद अपने कॉन्शियसली थोड़ा-सा चीज़ें देख के सब चीज़ें करनी पड़ेगी, बट सेकंड वाला जो अलाइनमेंट रहता है, उसमें आपको खुद को जानना पड़ेगा सबसे पहले, कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको अलाइनमेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें करके अच्छा लगता है। तो वो वाला अलाइनमेंट में बहुत उस अलाइनमेंट में बेसिकली आपकी सारी चीज़ आप जो भी करते हो ना, वो आपको बहुत ईज़िली लगती है, एफर्टलेसली लगती है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो लेट डल रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ वो 2 रीज़न्स, वही कि मैं थोड़ा टाइम पहले अभी अलाइनमेंट में नहीं थी, मैं उनसे कनेक्शन में नहीं थी। जब मैं उनसे कनेक्शन में होती हूँ, आई फील वेरी ईज़ एंड एफर्टलेस एंड पॉज़िटिव, और एक बहुत अच्छी वाइब और बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें रहती है वो महसूस होती है, उसे मैं अलाइनमेंट बोलती हूँ। उस पोज़ीशन पे, उस फ्रीक्वेंसी में आप जो भी काम करोगे, आपको कभी भी ऐसा हार्ड वर्किंग एंड बहुत ज़्यादा मेहनत वाला नहीं लगेगा, एकदम एफर्टलेस और बहुत ईज़ वाला लगेगा, एन्जॉय करते हुए करोगे।
तो मैं उस मोमेंट का सबसे पहले तो वेट करती हूँ कि मैं जब तक अलाइनमेंट में नहीं आती हूँ, मैं जब तक उनसे कनेक्शन में नहीं रहती हूँ, या जब तक मुझे सब चीज़ें एकदम प्रॉपर अच्छी अपने अंदर से, ऐसा नहीं कि बाहर होनी चाहिए, नो, आई हैव टू फील गुड फ्रॉम इनसाइड। जब तक मैं अंदर से अच्छा महसूस नहीं करती हूँ, भले ही बाहर कुछ भी चल रहा हो, मुझे आउटर वर्ल्ड से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना मुझे इनर वर्ल्ड से पड़ता है मेरा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इनर रिफ्लेक्शन ही आउटर है, कि मैं जो अंदर सोच रही हूँ वही सब मुझे बाहर दिखेगा। तो मैं अगर अपने अंदर को ठीक कर लूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी बाहर की चीजें ठीक हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले अपने अंदर वाली चीज़ें ठीक करती हूँ, और उसके लिए मुझे उनके साथ अलाइनमेंट में रहना पड़ता है। उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मैं आपको आने वाले और वीडियोज़ में बताऊँगी कि मैं उनके साथ अलाइनमेंट में रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें करती हूँ। बेसिकली हर इंसान अलग है, हर इंसान की चीज़ें अलग है, और उनके लिए चीज़ें भी अलग-अलग तरीके से काम करती है। तो ये वाली जो चीज़ें मेरे लिए काम करती है, शायद तक आपके लिए काम ना करे, या फिर आपने कहीं और से सुना हो। आप ट्राई सब कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही है। आपको देखना पड़ेगा कि आप जब उदास होते हैं तो आपको क्या करके अच्छा लगता है? आपकी चीज़ें क कैसी है कि जिससे आपको खुशी मिलेगी? तो ये सब चीज़ों में आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड द सेकंड थिंग जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन इंस्पायर्ड वाले लेने हैं। अब इंस्पायर्ड एक्शन, व्हाट इज़ इंस्पायर्ड एक्शन? जो कि एक इम्पल्स आती है। आपको कभी भी अपने अंदर की वॉइस को, इनर वॉइस को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आप जितना अपने साथ खुद के साथ जुड़े रहेंगे ना, आप उतना इंस्पायर्ड एक्शन ले पाएँगे। इंस्पायर्ड एक्शन जो आपके एकदम थॉट आता है, सडन थॉट्स, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं बट एक सडन थॉट आता है कि यार ये कर लेना चाहिए, इससे ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। इसे इंस्पायर्ड एक्शन बोलते हैं। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई घर देख रहे हैं। अब इंस्पायर्ड एक्शन इसमें क्या हो सकता है कि आप बैठे फिर आपको याद आया होगा कि मैंने एक न्यूज़पेपर देखा था, न्यूज़पेपर में कुछ पिक्चर वगैरह लगी थी उस घर की, कि उसका कुछ इतना-इतना रेट था, तो आपको जाके चेक करना चाहिए क्योंकि वो एकदम सबके अंदर से आया, राइट? तो आप जितना इनर वाली चीज़ों को सुन के बाहर एक्शन लोगे, उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा, उतना ज़्यादा वो काम करेगा, क्योंकि वो आप अपने इनर बीइंग से रिलेटेड ले रहे हो। सबकी चीज़ें अलग-अलग होती है, मैं फिर बोल रही हूँ। सबके थॉट्स अलग-अलग होते हैं, सबके बिलीव्स अलग-अलग होते हैं, सबकी चीज़ें अलग-अलग काम करती हैं, और ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती है अपने अंदर से। अपन को अपने साथ बैठना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही हैं। तब जाके आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट और ईज़िली कर पाओगे। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है, बट जो मेरे लिए काम करता है वो मेरा काम है आपको बताना। तो मैं सबसे पहले अलाइनमेंट में बहुत ट्रूली ट्रस्ट करती हूँ कि भई कोई भी काम करने जा रहे हो उससे पहले खुद को चार्ज अप कर लो। एक चार्ज अप टाइप भी बोल सकते हैं अपन इसको, कि थोड़ी देर के लिए अपन बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बिठाओ, थोड़ी देर मंदिर हो आओ, थोड़ी देर शांति से, मतलब एक पीसफुल के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कोई सा भी अच्छा एक्शन लेने के लिए। तो वो काम आपको एक तो ईज़ी हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है, एंड यू फील कि हाँ यार, कोई है अपने साथ जो अपना देख रहा है सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैं ये 2 चीज़ें करती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ थोड़ा-सा